गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन्हो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग अष्टावक्र महागीता सुन रहे हैं। ज्ञान सभी के पास होता है, लेकिन उससे सही ज्ञान होना जरूरी है। जैसा कबीर को था, रामकृष्ण परमहंस को था, विवेकानंद को था। उस ज्ञान को बोध प्राप्त होना है। यह आत्मा निरंजन है, आनंदमयी है, खुश है, प्रसन्नचित्त है। जब तक ये बोध हमको नहीं प्राप्त होगा, तब तक ये सांसारिक ज्ञान मुझको शांति नहीं दे सकता। मुझ में आत्मा की शांति के लिए मुझे ये बोध प्राप्त करना जरूरी है। गुणैः वेष्टितो देहस्तिष्ठत्यायाति याति च आत्मा न गन्ता किमने नमनुशोचसी। यह गुणों के आवरण से लिपटी देह ही है जो सांसारिक क्रियाओं का पालन करके आवागमन करती है, किंतु आत्मा आवागमन से मुक्त है। आत्मा चिरंजीवी है, इसलिए इस देह के प्रति तनिक भी सोच विचार न करो। विवेचना। गुरुदेव अब देहासक्ति को आत्मज्ञान में बाधा के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। उनका उद्देश्य शिष्य में ज्ञान के प्रति श्रद्धा जागृत करना है। तभी तो पुनः पुनः भिन्न भिन्न भावों से उसे दोहरा रहे हैं। वास्तव में देहासक्ति ने ही आत्मज्ञान के जिज्ञासुओं को संख्या सीमित कर दी है। देहदास कभी भी आत्मविवेचना करने का प्रयास नहीं करता। उसे देह ही सत्य लगती है। देह के नष्ट होने का संकेत मिलते ही देहदास भय से कंपित हो उठता है। देह में जरा सी अशक्तता आई तो शक्तिवर्धक चूर्णों का आश्रय लेता है। बाल सफ़ेद होते दिखाई दिए नहीं कि भयातुर होकर काला रंग पोतने लगता है। देह का ऐसा सेवक और कौन होगा कि जीवन भर अतृप्त रहकर भी देह के श्रृंगार करता है, रोज देखता है और अंतिम बेला में देह के साथ कुछ नहीं कर पाता। पर मोह है ऐसा कि ये छूटता ही नहीं है। वह तो कई कई जन्म लेकर भी देह का सेवक बनने की इच्छा रखता है। अतः हे राजन, सांसारिक क्रियाओं में लिप्त यह देह आनी जानी है। आत्मा परम स्थिर अनिश्वर है, जो कि तू है। इसलिए देह का विचार त्याग दो। देह तिष्ठति कल्पांतम गच्छत्
त्वद्दैव वा पुनः। क्व वृद्धि क्व च वा हानिस् त्वचिन्मात्ररूपिणः। त्वचिन्मात्ररूपिणः। यह शरीर कितने ही कलावर्ष रहे, आज ही नष्ट हो जाए, इसका तुझ चिन्मय आत्मा पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। निश्चय मानकर इस बारे में विचार भी न करो। विवेचना। जगत इस संसार में जीवन के प्रति मोह अद्भुत है। जीवन की गति उसमें अद्भुत है। कितने ही सूक्ष्म योनियां ऐसी हैं कि जन्म लिया और मर गए, अगली सांस तक नहीं। कुछ की जीवन अवधि क्षण, मिनट और घंटे मात्र होती है, पर उसमें जीवन प्रत्याशा ऐसी है कि युगों तक जीना चाहता है। मनुष्य तो अमरता जैसी अविश्वसनीय बात पर भी विश्वास करता है और भ्रामक विश्वास पालता है। तंत्र मार्गी तो कायाकल्प जैसी अविश्वसनीय बात कहकर भ्रम फैलाते हैं। यह जीव का जीवन ही के प्रति मोह ही है, जो मिथ्या को सत्य मान लेता है। आत्मज्ञानी इस सत्य को भली भांति जानता है कि देह नाशवान है। गुरुदेव भी इस सत्य पर श्रद्धानुवत विश्वास करने का परामर्श देते हैं। वे कहते हैं कि इस शरीर के प्रति मोह मत बना, यह आज जाए या असंख्य वर्षों तक रहे, इससे तुम चिन्मय आत्मा पर क्या प्रभाव। तुम इसके नष्ट होने या न होने का विचार मत करो। देहाभिमानी न बनो। देहाभिमान प्राश्चिन चिरम बद्धो असि पुत्र का बोधो अहम ज्ञान खंगेन तन्निकृत्य सुखी भव। समस्त बंधनों को काटकर सुखी हो जा, क्योंकि तू बोधिस्थ सत्व को प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार विराम लेती हूँ। नमस्कार। आप व्यस्त, मस्त और सुखी रहें, खुश रहें, यही मैं उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। यही मैं उस परम पिता परमात्मा से